तो आप अभी नई नई क्लास 10th और 12th में आए हो, आप सपना देख रहे हो कि 95% लेके आने, 98% लेके आने, 97 लाने, तो आप ये सपना देख रहे होगे। लेकिन आप अभी क्लास 10th और 12th में आ चुके हैं। 10th क्लास बोर्ड की होती है, 12th में तो 12th वाले जो उन्हें तो पता है, वो एक बार बोर्ड दे चुके हैं कि किस तरीके से बोर्ड्स देने होते हैं। लेकिन आप क्लास 10th में हो और आपको नहीं पता बोर्ड्स कैसे देते हैं, कि किस तरीके से हमें तैयारी करके चलनी है जो हम 95% लेके आए। ठीक है, तो क्लास 10th और 12th स्टार्ट हो चुकी है। कुछ बच्चों ने स्टार्टिंग कर दी हो, कुछ बच्चे हैं कि जिन्होंने मार्च से पढ़ना चालू कर दिया, और कुछ है कि अप्रैल चल रहा है लेकिन अभी तक पढ़ना चालू नहीं किया है। आप कभी अप्रैल में देख रहे हो या मई में देख रहे हो, आप इस वीडियो को जब भी देख रहे हो उस टाइम से आप हाफ ईयरली तक किस तरीके से तैयारी करेंगे कि आप हाफ ईयरली में भी 90% 95% लेके आ सके। तो हम अब से लेके और हाफ ईयरली तक एक प्रॉपर रोड मैप देखेंगे कि किस तरीके से आपको तैयारी करनी है, जो आप हाफ ईयरली एग्जाम में भी अच्छा स्कोर करके आ सको। हे एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टोर में। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आप अब से पढ़ के हाफ ईयरली तक सिलेबस को किस तरीके से कंप्लीट करोगे, जिससे आप हाफ ईयरली में भी अच्छा स्कोर कर सको। आपने एक सपना देखा होगा क्लास 10th 12th में, जिस टाइम आप एंटर करे थे कि मैं 90% लेके आऊंगा या 95% लेके आऊंगा, 98% लेके आऊंगा या लेके आऊंगा। तो उस अपने टारगेट को, उस गोल को कैसे अचीव करोगे, आपको किस तरीके से पढ़ना है, प्रॉपर रोड मैप में बताने वाला हूँ इस वीडियो में। तो वीडियो को लास्ट तक देखना, और जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो चलो देखते हैं कि आप किस तरीके से पढ़ोगे अभी से लेकर हाफ ईयरली तक। हाफ ईयरली में आप अच्छा स्कोर कैसे करोगे, तो कुछ पॉइंट्स मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। आपको सभी पॉइंट्स को ध्यान से देखना है और उसे फॉलो भी करना है। तो हम अगर बात करें कि आप क्लास 10th में हो या क्लास 12th में हो, ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको देखना है अपना सिलेबस। क्लास 10th में हो या क्लास 12th में, दोनों के लिए वीडियो होने वाली है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या देखना, सिलेबस। जिन बच्चों ने पहले से पढ़ाई चालू कर दी होगी, मार्च से कर दी हो या अब कुछ दिन पहले से कर दी हो, तो उन्हें पता होगा सिलेबस क्या है। और अगर आपको सिलेबस नहीं पता है तो सबसे पहले आपको सिलेबस देखना है कि आपका क्लास 10th में मैथ का क्या सिलेबस है, केमिस्ट्री का क्या है, फिजिक्स, मतलब 10th में 12th में जो भी आपका सिलेबस है, आपके पास पीसीएम है, पीसीबी है, जो भी है, आपका क्या सिलेबस है, आपको वो देखना है। और अपना सिलेबस एक चार्ट शीट पे लिख के, जहाँ पे आप पढ़ाई करते हो स्टडी टेबल पे, वहां पे सामने लगा लेना। आपको पता होना चाहिए कि आपका सिलेबस क्या है, आपका क्लास 10th में, क्लास 12th में कौन कौन से सब्जेक्ट आने वाले हैं, क्या आपके एग्जाम में आने वाला है, क्या इस साल आप पढ़ोगे और क्या नहीं पढ़ोगे, क्या हट चुका है, क्या है। तो वो आपको प्रॉपर अपनी स्टडी टेबल के सामने लगा लेना है। सिलेबस आपको कहाँ से मिलेगा, आप गूगल से भी देख सकते हो। सिलेबस देखना क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कुछ बच्चे क्या होते हैं कि जो डिलीट सिलेबस उसे भी पढ़ लेते हो, जो डिलीटेड नहीं है उसे भी नहीं पढ़ पाते कभी कभी, क्योंकि वो अपना पूरा सिलेबस कवर करने में लगे रहते हैं। तो जो डिलीट रहता है वो उसे भी पढ़ लेते हैं, मतलब जो हट चुका है उसे पढ़ते हैं। तो उसकी वजह से जो उन्हें टाइम कम मिलता है, तो वो अपना सारा सिलेबस खत्म नहीं कर पाते हैं। तो जो डिलीट हो गया वो भी देख लेना है कि क्या क्या आपका हट चुका है। तो सिलेबस, इसलिए सबसे पहले आपको सिलेबस देखना है। ठीक है, पढ़ते हैं हाफ ईयरली, फिर आपको प्रॉपर सिलेबस देख लेना है अपना, अब से लेके लास्ट एग्जाम, बोर्ड एग्जाम तक का सिलेबस देख लेना। फिर उसके बाद आपको अपने टीचर से या आपके जो सीनियर थे उनसे पूछ लेना कि हाफ ईयरली में कौन कौन से चैप्टर आने वाले हैं। ठीक है, जो आपका सिलेबस होगा उसमें आपके जितने चैप्टर आ रहे हैं, किसी के 5 चैप्टर आ रहे हैं, किसी के 6 आ रहे हैं, किसी के 8-10, जितने भी चैप्टर आपके हाफ ईयरली एग्जाम में आ रहे हैं, वो आपको लिख के अपने स्टडी टेबल पे सामने लगा लेने और उनको अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, ताकि आप हाफ ईयरली तक अपने सिलेबस को कंप्लीट कर सको, अच्छा स्कोर ला सको। इसलिए आपको अपना हाफ ईयरली का पूरा सिलेबस पता होना चाहिए। अब सेकंड पॉइंट की अगर हम बात करें, सेकंड पॉइंट क्या होगा आपका, हाफ ईयरली तक अगर आपको अपना सिलेबस खत्म करना है तो सेकंड पॉइंट की बात करें, वो होगा डेडलाइन। डेडलाइन से क्या मतलब कि हाफ ईयरली के जो आपके एग्जाम है वो किसी के अगस्त में होते हैं, किसी के सितंबर में होते हैं। अब से लेके जब से वीडियो देख रहे हो और अगस्त और सितंबर आपके हाफ ईयरली तक आपको सिलेबस को खत्म करना है। एक इस तरीके से डेडलाइन बना के चलनी है। ठीक है, तो आपको एक डेडलाइन बना के चलनी है कि मान लो आपके 12 चैप्टर है, आपको 4 महीने में खत्म करने हैं। ठीक है, ठीक है, 12 चैप्टर 4 महीने में कैसे खत्म करोगे, मान लो तुम 1 महीने में 3 चैप्टर खत्म कर रहे हो, तो इस तरीके से आप टोटल अगर ठीक है,
अगर इस तरीके से करते हो तुम 1 महीने में 3 चैप्टर भी खत्म करते हो तो अपना जो तुम्हारा सिलेबस है वो आराम से तुम खत्म कर सकते हो हाफ ईयरली तक। और चाहो तो तुम 1 महीने में इसको 4 महीने में करके 3 महीने में खत्म कर सकते हो। इसको 3 महीने में खत्म कर देना और 1 महीना अपना रिवीजन में लगा देना। तो एक डेडलाइन सेट करो ताकि तुम्हारा अब से पढ़ के और हाफ ईयरली तक पूरा सिलेबस खत्म हो सके। ठीक है, ये तुम्हारे 2 पॉइंट हो गए। थर्ड पॉइंट की अगर हम बात करें, थर्ड पॉइंट क्या होने वाला है। थर्ड पॉइंट, अब तुमने सिलेबस भी देख लिया है, एक डेडलाइन भी सेट कर लिया है किस तरीके से खत्म करना है। अब तुम्हें क्या करना है कि अब बोलोगे भैया पढ़ना कैसे है, कि हमने सिलेबस भी देख लिया है और डेडलाइन भी सेट कर लिया है कि हमें 1 महीने में 1 वीक में ये चैप्टर पढ़ना है, इस तरीके से पढ़ना है। तो अब तुम्हें पढ़ना किस तरीके से, तुमने डेडलाइन तो सेट कर ली, कहाँ से पढ़ना है, कैसे पढ़ना है ये नहीं पता। ठीक है, तो सबसे पहले तुम्हें क्या करना है, एक 1 शॉट लेक्चर देखना है। ठीक है, 1 शॉट देखना है। फिर उसके बाद तुम्हें क्या करना है, एनसीईआरटी की रीडिंग करनी है। फिर एनसीईआरटी एग्जाम्पल करने हैं प्लस क्वेश्चंस करने हैं। ठीक है, उसके बाद तुम्हें क्या करना है, पीवाईक्यूज करने हैं। अब तुम सोच रहे हो कि भैया ये सब तो आपने बता दिया कि 1 शॉट देखना है, एनसीईआरटी की रीडिंग करनी है, एनसीईआरटी एग्जाम्पल और क्वेश्चन करने और पीवाईक्यू करने हैं। लेकिन 1 शॉट देखेंगे कहाँ से, जिस भी टीचर को आपको पढ़ाना अच्छा लगता है वहां से कर सकते हो। यूट्यूब पे बहुत तो वीडियो मिल जाएंगे, हर चैप्टर की तुम्हें 1 शॉट मिल जाएगी। लेकिन आपको ज्यादा लंबा 1 शॉट लेक्चर नहीं देखना है, सिर्फ डिटेल्ड 1 शॉट देखना है। प्लस आपको 1 शॉट के साथ फिर नोट्स बनाने हैं। आपने 1 शॉट देखा, साथ के साथ आपने नोट्स बनाए, एनसीईआरटी की फिर रीडिंग करनी है। 1 शॉट देख लिया आपने, आपको मोटा मोटा आइडिया लग गया कि हाँ इस चैप्टर को इस तरीके से करना है, तो आपको स्पीड में अपना जल्दी से एनसीईआरटी की रीडिंग करनी है। उसके बाद आपको एनसीईआरटी के एग्जाम्पल और क्वेश्चन करने हैं। मैथ के लिए क्या करना है, मैथ में तो तुम्हें एग्जाम्पल और क्वेश्चन करने होंगे, उसमें तो आपको प्रैक्टिस करनी है, सॉल्यूशन करना है, इतना ही। उसमें रीडिंग का कोई कुछ होता नहीं है। तो आपको एनसीईआरटी के एग्जाम्पल और क्वेश्चन जरूर करने हैं मैथ में, फिजिक्स में। ठीक है, हिस्ट्री में तुम आपको क्या करना है, हिस्ट्री में तो इंपॉर्टेंट इवेंट्स, डेट्स, ये सब याद रखनी होंगी। और बात करें अगर हम पीवाईक्यूज की, पीवाईक्यू ज्यादा नहीं, अगर 2-3 साल के पीवाईक्यू कर लोगे वो भी काफी आपके लिए। पीवाईक्यू कहाँ से लोगे, वो आपको गूगल पे मिल जाएंगे। ठीक है, गूगल से आप पीवाईक्यूज भी ले सकते हो और कर सकते हो। तो इतना सब करके तुम अपने हाफ ईयरली में अच्छे से स्कोर कर सकते हो। 90%, 92%, 95% आराम से लेके आ सकते हो हाफ ईयरली के अंदर। अब अगर हम बात करें, ये सब हो गए। ठीक है, आपको इस तरीके से पढ़ना होगा। अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बता देता हूं, आपको जो क्या गलती नहीं करनी है। ठीक है, क्या गलती नहीं करनी है अब से और हाफ ईयरली तक। ठीक है, आपने 3 पॉइंट देख लिया, सिलेबस भी और डेडलाइन सेट करना भी और पढ़ना किस तरीके से, वो भी मैंने आपको बता दिया। ठीक है, अच्छे से आपने देख लिया। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या होने वाले, जो आपको मिस्टेक नहीं करनी है। सबसे पहले बात करें अगर हम, डू नॉट स्किप एनसीईआरटी रीडिंग। आपको एनसीईआरटी की रीडिंग बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है, स्किप नहीं करनी है। आपको एनसीईआरटी की रीडिंग करनी ही पड़ेगी, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम एनसीईआरटी करना क्यों जरूरी है, क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चंस जो आते हैं वो एनसीईआरटी से ही आते हैं। अदर बुक से ज्यादा क्वेश्चन नहीं आते, एनसीईआरटी से सबसे ज्यादा क्वेश्चन आता है बोर्ड एग्जाम में, और आपके हाफ ईयरली में भी एनसीईआरटी से ही आते हैं। ठीक है, तो आपको एनसीईआरटी की रीडिंग बिल्कुल भी स्किप नहीं करनी है। नंबर 2 अगर हम बात करें, स्टार मार्क इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आपने एनसीईआरटी की रीडिंग की, आपने अब पढ़ना स्टार्ट किया, नोट्स बनाए, क्वेश्चंस किए, आपको कोई क्वेश्चन इंपॉर्टेंट लग रहा है तो उस पर आप स्टार मार्क कर दो।
ताकि आप बोर्ड के टाइम पे इधर उधर ना भटको कि ये भी पढ़ लूँ वो भी पढ़ लूँ। आपको जिस पे स्टार मार्क लगा मिलेगा आपको पता चल जाए कि हाँ मैंने इस पे स्टार मार्क किया था, ये मुझे इंपॉर्टेंट लगा था। तो आप इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्वेश्चन को कवर करके अच्छे से सिलेबस कर लोगे। उस टाइम पे आपको जरूरत नहीं पड़ेगी कि मैं स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक पूरी बुक को पढ़ लूँ। तो आप उस टाइम पे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को पढ़ के कर सकते हो। नंबर 3 की बात करें, डू नॉट स्किप टेस्ट। आपके ऑनलाइन कोचिंग हो या आपका ऑफलाइन कोचिंग हो, स्कूल हो, आपको कहीं पे भी टेस्ट मिस नहीं करने, स्किप नहीं करने। क्योंकि टेस्ट से क्या होता है, आपको एक अंदाजा लग जाता है, आपको पता चल जाता है कि आप कहाँ पे स्टैंड कर रहे हो। आपने मान लो आपने पूरा सिलेबस कंप्लीट कर दिया, ठीक है, और आपके दिमाग में बैठ गया कि हाँ मैंने पूरा सिलेबस खत्म कर दिया, मुझे तो सब कुछ आता है। आपने टेस्ट स्किप कर दिया, आपको पता ही नहीं आप कहाँ स्टैंड कर रहे हो, और आप टेस्ट दे रहे हो, आपको लगा कि हाँ मैंने फर्स्ट क्वेश्चन किया, सेकंड किया, थर्ड किया, मेरा कोई क्वेश्चन गलत हो गया। आपको पता चल गया हाँ मैं कहाँ स्टैंड कर रहा हूँ कि मेरा 50 नंबर का टेस्ट था, मेरे 45 नंबर आए। तो आपको पता चल कि हाँ मेरे 5 नंबर कटे, अभी भी मेरा कंप्लीट सिलेबस नहीं है। आपको तो मुझे फिर से और अच्छे से मेहनत करनी होगी। तो टेस्ट का जो रोल है वो बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी परसेंटेज के लिए, ठीक है। तो आपको टेस्ट मिस नहीं करने हैं। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर आपने अभी तक स्टार्टिंग नहीं किया, आपको नहीं पता कि क्लास 10th की स्टार्टिंग ही किस तरीके से करनी है, हाफ ईयरली नहीं, अप्रैल से हाफ ईयरली का रोड मैप नहीं, आपको यही नहीं पता कि मैं स्टार्टिंग कैसे करूं, तो मैं पिन कमेंट में लिंक दे दूंगा, वो वाली वीडियो देख लेना, आपको पता चल जाएगा कि आपको स्टार्टिंग किस तरीके से करनी है। तो अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट कर देना कि मुझे 95% चाहिए, 98% चाहिए, 99% चाहिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।